हाय, दिस इज प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज मैं जिस नंबर के बारे में बात करने जा रही हूँ वो बहुत ही यूनिक है। तभी तो हमारे पास 7 डेज इन अ वीक होते हैं, 7 वंडर्स होते हैं, 7 ओशंस होते हैं। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ नंबर 7 के बारे में। जो लोग नंबर 7 के हैं वो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और यदि आप नंबर 7 के नहीं हैं लेकिन आपको एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, किसी भी काम में फोकस नहीं रहता, कंसंट्रेशन इश्यूज़ रहते हैं, तो मैं आपको एंड में दूंगी बहुत ही सिंपल येट हेल्पफुल टिप्स, जिसे फॉलो करके आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं, मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हमेशा यही कोशिश करती हूं कि न्यूमरोलॉजी के सारे बेनिफिट्स आपको मेरे वीडियोस के थ्रू मिलते रहें। यदि आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी के लिए, तो आप मेरे वेबसाइट के थ्रू या मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच में शेयर भी कीजिए। नंबर 7 के वो लोग होते हैं जो बॉर्न होते हैं किसी भी मंथ में 7th, 16th या 25th को। उन्हें रूल करता है नेपच्यून, यानी कि यदि मैं एस्ट्रोलॉजिकली बोलूं तो उन्हें रूल करता है केतु। मैंने आपको नंबर 4 के वीडियो में बताया था राहु और केतु की स्टोरी के बारे में, जहाँ की एक स्वर भानु नाम के राक्षस का भगवान विष्णु ने वध किया था। उसका सिर अलग हो गया था जिसे कि राहु नाम दिया गया, और उसका धड़ यानी कि बॉडी अलग हो गया था जिसका नाम केतु दिया गया। तो केतु का सिर नहीं होता, वो बहुत ही रेस्टलेस होता है। तो नंबर 7 के जो लोग होते हैं बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस होते हैं, उनमें एंजाइटी इश्यूज़ होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं एक बेचैनी सी ज़रूर बनी रहती है, क्योंकि वो हमेशा उनका माइंड ऑक्यूपाइड रहता है, वो कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं, और इसीलिए वो रेस्टलेस भी होते हैं। नंबर 7 के लोगों को घूमना बहुत पसंद आता है। जैसा मैंने कहा, रेस्टलेस होते हैं तो वो एक जगह टिक कर नहीं रहना चाहते, वो हमेशा घूमते रहना चाहते हैं। स्पेशली फॉरेन लोकेशंस पे वो हमेशा घूमते रहना चाहते हैं। यदि कोई भी काम, यदि वो ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ करें या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा हुआ करें, या ये भी हो सकता है कि वो बाहर जाकर पढ़ाई करें, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो नंबर 7 के साथ एसोसिएटेड हो जाती हैं। बहुत सारे लोग ऐसा सोच सकते हैं कि मैं तो नंबर 7 का हूँ, लेकिन हमारा कोई एसोसिएशन फॉरेन से नहीं है, या मैं कभी फॉरेन ट्रिप पर नहीं गया। तो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हो सकता है कि आपकी वैसी सराउंडिंग ना हो, बैकग्राउंड वैसा ना हो, या हो सकता है कि अभी आप उस एज में नहीं हो, या हो सकता है कि आपके लाइफ के लेटर पार्ट में आपको इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस करना पड़े। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको कोई भी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक बताती हूँ, वो एक ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक बताती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर इंडिविजुअल उससे एसोसिएट करे, क्योंकि आपकी सिर्फ पर्सनालिटी नंबर नहीं होते हैं, बाकी बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिन पर भी आपका पर्सनालिटी डिपेंड करता है। नंबर 7 के जो लोग होते हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, उन्हें पढ़ना बहुत पसंद आता है, उन्हें कुछ भी लिखना, चाहे वो पोएम हो, पोइट्री हो, ऐसी चीज़ें उन्हें बहुत पसंद आती है। बहुत आर्टिस्टिक होते हैं, बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, तो वो क्रिएटिव फील्ड में यदि कुछ काम करें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। नंबर 7 और नंबर 2 बिल्कुल ही मिरर इमेज जैसे होते हैं, बहुत ही आइडेंटिकल होते हैं, बहुत ही इमोशनल ड्रिवन होते हैं। उन्हें कोई भी छोटी भी बात उन्हें बुरी लग जाती है, लेकिन वो कभी भी ओपनली अपनी बात सामने नहीं रखते, वो अपनी बातों को अपने तक ही रखना चाहते हैं। नंबर 7 के लोग बहुत ज़्यादा दूसरों से घुलते मिलते नहीं हैं, वो बहुत ही सिलेक्टिव फ्रेंड्स बनाते हैं, लेकिन जिनके साथ उनकी फ्रेंडशिप होती है वो बहुत लॉयल भी रहते हैं। लेकिन उनके आप बहुत लार्ज ग्रुप नहीं देखेंगे, या ऐसे नहीं कि वो हर तरह के लोगों के साथ अपनी फ्रेंडशिप बनाए, वो बहुत ही चूजी होते हैं इस मामले में। नंबर 7 के लोग बहुत ही ज़्यादा फ्रैंक होते हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि यदि दूसरों के बारे में कुछ बोलना चाहें तो उसे मैनिपुलेट करके बोले। वो बहुत ही आउटस्पोकन होते हैं, वो बहुत ही फ्रैंकली अपनी बात को बोल देते हैं। क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस होते हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि नंबर 7 के लोग फ्री बर्ड होते हैं, वो किसी के अंडर नहीं रहना चाहते, वो अपनी
एक अलग आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। नंबर 7 के लोगों में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर होती है और वो होती है इंट्यूशन की। उन्हें बहुत जल्दी ये समझ आ जाता है कि किसकी वाइब कैसी है। उनका इंट्यूशन पावर, उनका इनर वॉइस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो इसे हम कहते हैं गट फीलिंग, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। वो समझ जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। और इसीलिए जो नंबर 7 के लोग होते हैं वो स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं। लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी होती है वो बहुत ही रिलीजियस तरीके से हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। उनका डेफिनेशन अलग होता है। वो ऑर्थोडॉक्स तरीके से स्पिरिचुअलिटी को नहीं मानते। उनका अपना एक अलग सोचने का तरीका होता है। वो बहुत अच्छे हीलर होते हैं, इसीलिए वो बहुत अच्छे रेकी में वो अच्छा कर सकते हैं, या फिर वो ऑकल्ट साइंस में बहुत अच्छा कर सकते हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, जिससे कि आप दूसरों की मदद कर पाएँ। वो बहुत अच्छे डॉक्टर भी हो सकते हैं, वो बहुत अच्छे सोशल वर्कर भी हो सकते हैं जहाँ वो दूसरों की मदद करें। वो बहुत अच्छे फिलैंथ्रोपिस्ट हो सकते हैं जहाँ वो दूसरों के काम आए। नंबर 7 के लोग बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं होते। उन्हें वेल्थ बहुत ज़्यादा इकट्ठा करने की वो एक चाह नहीं होती, इच्छा नहीं होती। हालांकि वो ऐसे होते हैं कि कभी भी उन्हें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती है। उन्हें अपने हिसाब से वेल्थ मिल जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वेल्थ के पीछे नहीं भागते। उन्हें सेटिस्फैक्शन की बहुत ज़रूरत होती है। वो यदि किसी भी काम में सेटिस्फाइड हैं तो वो काम करना चाहेंगे। वो कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागते हैं। नंबर 7 के लोगों में अक्सर स्ट्रेस इश्यूज़ होता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो सोचते बहुत ज़्यादा हैं। वो हमेशा चाहे उनकी लाइफ में बहुत अच्छा भी हो रहा हो, लेकिन वो नेगेटिव चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। यदि उन्हें 10 लोग उनको प्रेज़ कर रहे हों, लेकिन एक किसी ने उनकी कुछ भी बुराई कर दी, तो वो 10 को भूल जाएँगे और वो एक के बारे में सोचना शुरू करेंगे कि उसने ऐसा क्यों बोला। या फिर वो पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं कि यदि ये हुआ होता तो ऐसा होता, मैंने ये किया होता तो वैसा होता, उसने ऐसा क्यों बोला। वो इन सब चीज़ों में ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रखते हैं। तो जो नंबर 7 के लोग होते हैं वो इसीलिए उन्हें कहा जाता है, क्योंकि हेड नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा लॉजिक के पीछे नहीं जाते, बल्कि वो अपने इंट्यूशन पे, यदि उनको कोई चीज़ अच्छा लग गया तो उसके पीछे जाते हैं, या कोई इंसान उन्हें पसंद आ गया तो उनके साथ उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है। इसीलिए कई बार ये भी देखा जाता है कि वो फ्रेंडशिप में या ऐसे रिलेशनशिप में कभी कभी धोखा भी खा जाते हैं। नंबर 7 के हेल्थ इश्यूज़ के बारे में यदि मैं बताऊं तो स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स उन्हें हो सकती है। नंबर 7 के लोगों में स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम भी होती है, या फीवर जैसी चीज़ें भी होती हैं। अब मैं आपको देने वाली हूँ कुछ हेल्पफुल टिप्स जिसे फॉलो करके आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नंबर 7 के लोग थोड़े रेस्टलेस होते हैं, तो उन्हें बहुत ज़रूरी है कि वो कुछ योगा, मेडिटेशन या प्राणायाम करें। आप 10 मिनट से शुरू करें, आधा घंटा तक करें, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आप अपने माइंड को थोड़ा रेस्ट दें, थोड़ा रिलैक्स करें। सेकेंड पॉइंट है कि जैसा मैंने आपको बताया वो बहुत रेस्टलेस होते हैं, फोकस नहीं रहता। आप कोई बुक ज़रूर पढ़ें। जब आप बुक पढ़ते हैं तो आपकी माइंड को एक ऑब्जेक्टिव मिलता है, आपका माइंड फोकस्ड रहता है। इससे आपकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं वो फोकस आएगा। आप अपने आप को कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में ऑक्यूपाइड रखें, बिजी रखें, क्योंकि जब आप आइडल बैठे रहते हैं, बिना किसी काम के बैठे रहते हैं, तब आप हमेशा पुरानी बातों को सोचते रहते हैं या पुरानी चीज़ों के बारे में आप वरी करते रहते हैं। इसीलिए आप अपने आप को हमेशा बिजी रखिए, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, चाहे वो बुक पढ़ना हो, या क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं तो आप कुछ लिखिए। आप कुछ भी ऐसा पेंटिंग कर सकते हैं या म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को हमेशा बिजी रखिए। नंबर 7 के लोगों में क्योंकि दूसरों के लिए कुछ करने की हमेशा चाहत होती है, तो इसीलिए आप अपने आप को या तो फिलैंथ्रोपी वर्क में इंगेज रख सकते हैं, या फिर आप कोई भी सोशल वर्क कर सकते हैं, या आप ऑर्फनेज वगैरह में जाकर आप छोटे बच्चों के लिए कुछ डोनेट कर सकते हैं, या ओल्ड एज होम में जाकर आप ब्लैंकेट्स वगैरह देना, ऐसी चीज़ें भी कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मेरा नेक्स्ट टिप है कि जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं
स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं उन्हें आप कभी भी कोई तकलीफ़ ना दें, और यदि हो सके तो आप उन्हें खाना भी खिलाएं, स्ट्रीट डॉग्स को। नंबर 7 के लोगों में हमेशा ये देखा जाता है कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं होता, उनमें खुद में ही एक झिझक होती है कि पता नहीं मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं, ये मैं काम कर पाऊंगी नहीं। इसीलिए उन्हें बहुत ज़रूरी है कि वो सुबह उठकर नहाने के बाद सूरज में जल दें। उससे आप नंबर 1 की जो क्वालिटी है कॉन्फिडेंस की, लीडरशिप की, उसे आप अटेन करते हैं और आपके अंदर वो क्वालिटी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। जिन लोगों को भी ये सारे इश्यूज हैं, एंजाइटी की, स्ट्रेस की, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की, कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम होती है, तो आप हमेशा लाइट कलर्स को पहने या अपनी सराउंडिंग में लाइट कलर्स रखें। कभी भी डार्क कलर्स अपनी सराउंडिंग में नहीं रखें। आप लाइट ग्रीन या लाइट येलो, क्रीम कलर, वाइट, लाइट ब्लू, आप ऐसे शेड्स को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, अपनी ड्रेसिंग में, अपनी सराउंडिंग में, अपने होम फर्निशिंग में। उससे भी आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। नंबर 7 के लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा एडवाइजेबल है कि आप अपने नाम को न्यूमरोलॉजिकली नंबर 1 पर लेकर आए, ताकि आपको जो नंबर 1 की क्वालिटीज़ है वो मिलती रहे। लेकिन ये काम आप खुद से नहीं कर सकते हैं, किसी भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके आप अपने नाम को सही तरीके से नंबर 1 पर लेकर आए। इससे भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। नंबर 7 के लोगों को हमेशा ये बोला जाता है कि वो कैट्स आई या मून स्टोन जैसे स्टोन पहन सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी यदि आप एमराल्ड पहनते हैं, कैट्स आई भी है और मून स्टोन भी है, और आप उसके साथ एमराल्ड भी पहन सकते हैं, क्योंकि एमराल्ड एक ऐसा स्टोन है जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, जिससे कि आपको एक फोकस मिलता है, जिससे कि आप वेल्थ अट्रैक्ट करते हैं। तो इसीलिए आपके लिए एमराल्ड भी एडवाइजेबल है, यदि आप नंबर 7 के हैं या आप नहीं हैं लेकिन इन सारे प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे हैं लाइफ में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में इसे शेयर कीजिए। मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि मैं बहुत ही सिंपल टिप्स आप तक पहुंचाऊं, ताकि आप उसे फॉलो कर सकें और अपनी लाइफ में प्रॉब्लम से दूर रह सकें। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी और मैं बात करूंगी सैटर्न के बारे में, नंबर 8 के बारे में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे सेफ।